कहाँ चली गई घर, कहाँ चली गए बच्चियों का हया। ऐसा बेटियां बारीक, हमारी बेटियां ऐसा बारीक लिबास पहनती है, बाप भी शर्मा जाता है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब बहन भाई के आगे खड़ी होके कह दे मुझे परेशान न कर, तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी, समझ लो क़यामत आ गई। माँ ने बगैर इजाजत के बेटी का फोन बज रहा था, बेटी नहाने के लिए गई, माँ ने फोन उठा के पूछ दिया कौन है, बेटी नहा के बाहर आई, बेटी तेरे मोबाइल पर एक लड़का बोल रहा था, बेटी ने कहा माँ खबरदार आज के बाद नाम न लियो, मेरे कमरे से बाहर निकल जा, तेरी जरूरत कैसी मेरा मोबाइल उठाने की, ऐसी तेरे मुंह पर कालक मलूंगी, ज़माने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। लोग पूछते हैं क़यामत कब आवेगी, जब जवान बेटा माँ को कहे अम्मा मेरे अब्बे को मेरी नजरों से दूर कर दे, मेरा मुंह ना खिलवा, मैं ऐसी बात कर जाऊंगा, फिर ये रोना शुरू कर देगा। हुजूर ने फरमाया जरा आराम से सोच समझ के सो, ये यूं ना हो कि सुबह उठो तो क़यामत बर्पा हो जाए। हर तरफ आग लगी पड़ी है। कोई तो बंदा कह दी मैं बच्चों की तरफ से, कोई तो बंदा कह दे मैं अपनों की तरफ से, कोई तो कह दे मैं बीवी की तरफ से, कोई तो कह दे मैं अपने घर से बड़ा सुकून वाला हूँ। हर बंदा रो रहा है, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, बाबा जी तेरे से पूछ और मेरे से पूछ लो के देख लो। लोग पूछे अभी घर वाले बच्चे कैसे हैं, जब यूं करके ठंडा होकर भरे तो समझ लो जिंदगी कब मांग रहा है, बहुत ज्यादा मांग रहा है। एक बाप 7 बच्चों को बिठा के खिलावे था, आज 7 बच्चे एक बाप को 2 रोटियां नहीं दे रहे। अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। ये ठंडी छाव उस वक्त कहाँ चली गई थी जब टांगों में दर्द, सारी रात रोती रहती थी और कहती थी बेटे टांगों पर हाथ मार दे, कहता था अभी मेरे तो अपने सिर में दर्द हो रहा है। माँ बेवा हो गई, बाप का इंतकाल हो गया, जब भी माँ को देखा गुस्से में पैर जमीन पे मारा, आप तो मर गया, मुसीबत मेरे गले में डाल गया। अब जब जनाजा उठा अब कह रहा है माँ ठंडिया छावा। अगर बाप मर गया तो बहनों को आंख निगाह यूं करके ना उठा के देखना, तेरी यूं करके आंख घूरी की निकलती है, बहनों का पजामे में पेशाब निकल जाता है। खुदा के वास्ते बहनों को बदतमीजी की अल्फाज ना कहना, खुदा की कसम है तू तो झड़क के निकल जाता है, सारी रात तकिए पे सर रख के अपने बाप को याद करके रोती रहती है। और आप हजरात जितने अल्लाह ने जदा ज़मीन का वारिस बनाया, मैं आप हजरात से अर्ज़ करूँगा बेटियों को फाल बना के जाइयो। इतना तो बेटियों को हक दे दियो कि अपने खसम के साथ, अपने शौहर के साथ, इज्जत के साथ तुम्हारे बाप के घर में आ जावे। इतना तो घर में बैठक में के कुर्सी का हक तो दे देना। खुदा के वास्ते तुम्हें कौन कह रहे ज़्यादा दो, जितना हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया बेटी को दे के चले जाओ। अगर बेटी को ना दे के गए, मैं कराची में एक मकान में बैठा था, एक साथ वाले घर से बच्चियों की चगाड़ने की आवाज आई। अल्लाह को मुझे पता लगा इसके बाप को बड़ा 1 साल हो गया। बेटियां बाप की बरसी पर आई, भाई ने थप्पड़ मार मार के 4 बहनों को निकाल दिया। बहनें रो रही थी, कहने लगी बाप की चरपाई पे रोने आई, भाई तेरे से जमीन का हिस्सा नहीं मांगने आई। बस आखिरी बातों में बात अर्ज करके जा रहा, जिंदगी के मेले जलसे होते रहेंगे, यकीन जानो बिम्बर कुर्सी वही रहेगा, बैठने वालों के चेहरे बदलते रहेंगे। अल्लाह करे अगले साल आओ मजे मजे की नबी जी की प्यारी बातें करेंगे। लेकिन मेरे भाई खुदाए पाक की कसम है, 3 चीजें तुझे किसी मार्केट में मिल जावे, अक्सर के पास मेरा नंबर होगा, मुझे इत्तला करना, मैं भी आके तुम्हारे तरह 3 चीजें ले लूंगा। पहली चीज, बुढ़ापा आने के बाद जवानी चली जावे, किसी मार्केट में पता लगे या जवानी
जवानी बिक रही है, अपने साथ मेरी जवानी भी ले लेना। किसी मार्केट के अंदर पता लगे बुढ़ापा आने के बाद हुस्न दोबारा मिल रहा है, किसी मार्केट में मिले मुझे बता देना। तीसरी चीज बड़ी कीमती है, अगर किसी मार्केट के अंदर पता लग जाए माँ बाप का प्यार मिल रहा है उनके जाने के बाद, मुझे भी फोन करके बता देना। सारे प्रोग्राम छोड़ के आऊंगा, खुदाए पाक की कसम मैं भी पैसे दे के माँ बाप का प्यार लेकर चला जाऊंगा। तुम्हें गली कोने पे यार की यारी मिलेगी, माँ बाप के मरने के बाद क़यामत तो आ जाएगी, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। बजाय तुझे बगैर दांतों वाला चिट्टी दाढ़ी वाला हाथ में डंडा पकड़े, ये बजाय तुझे बाबा नजर आ रहा है। एक मरतबा इसके कंधे पर हाथ रख और यूं कह अब्बा, यूं करके हाथ उठा दे। जब बूढ़ा बाप अपने बच्चों के हक में हाथ उठावेगा, अल्लाह जल्ला शानू फरमाते फरिश्तों इसके मांगने से पहले इसके बाप की झोली भर दो। या अल्लाह इसने भी मांगा कोई नहीं, पर मैं बूढ़ा है, इसकी औलाद ने इसकी कभी कीमत नहीं लगाई, इसके रिश्तेदारों ने इसकी कीमत नहीं लगाई, मैं बुढ़े की दाढ़ी की कीमत ना लगाऊं तो मेरी खुदाई कैसी। इसकी दाज की झोली को जल्दी जल्दी भर दो। या अल्लाह सुलहा ने मांगा, नेकोकारों ने मांगा, अल्लाह तूने कहा नहीं देता। अल्लाह अकबर, ये बूढ़े ने भी बोला कोई नहीं तू दे रहा है, पर मैं ये बूढ़ा बाप है, अपनी औलाद के हक में इसने हाथ उठाए। इसकी चिट्टी दाढ़ी को देख कर मैं इसके खाली हाथ वापस लौटाऊं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। बस भाइयों जिंदगी बहुत थोड़ी सी, बहुत सारी गुजर गई, थोड़ी पीछे रह गई। अल्लाह के वास्ते जिंदगी को इतनी कीमती बना ले कि गुज़िश्ता गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। 4 साल किसी के रह गए, किसी के 5 साल रह गए, किसी के 10 साल रह गए, 50 गुजारे। इन 10 सालों में अल्लाह को इतना याद कर लो, इन 10 सालों में अल्लाह और उसके रसूल को इतना राजी कर लो कि सारी जिंदगी के गुनाहों का कफारा बढ़ जावे। जब मौत आवे तो अर्श वाला ऐलान करे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राग़ियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और मेरे भाइयों जब रात को जाओगे 2 तो बज गए, वुज़ू करके 2 नफिल पढ़ लेना। अल्लाह मौलवी जी की बात सुन के आए, अल्लाह तो हमारा भी भला कर दे, सुनाने वाले का भला कर दे। फिर हाथ उठा के अल्लाह से सलाह ईमान की सलामती मांग लेना। पैसा तो मुकद्दरों की खेड है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन ईमान बड़ी कीमती चीज है। हाथ उठा के कह देना, या अल्लाह कब्र में जाते हुए कफन मिले या ना मिले, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह जरूर अता फरमा देना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कब्र के अंदर बगैर कफन के गुजारा हो जाएगा, सीने में ईमान न लेके गए रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। अपने ईमान को अल्लाह को राजी करके, नबी जी की प्यारी सुन्नतों की तबाह करके अपने ईमान को इतना कीमती बना लो, अपने ईमान को इतना कीमती बना लो कि फरिश्तों का कब्र में आकर मन रब्बू का पूछने पर घबराहट ना हो। उधर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का, खुदा की कसम है तेरी जुबान के अलावा तेरे जिस्म की मोटी मोटी बोल पड़े रब्बी अल्लाह। जिस जुबान को अल्लाह के जिक्र का दुनिया में आती नहीं बनाए गए, ज़मीन के नीचे जाके वो जुबान अल्लाह का जिक्र को कैसे याद करेगी। इतना चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते रोते हंसते इतना अल्लाह का जिक्र कर, इतना अल्लाह का जिक्र कर। और मेरे जवानों, और मेरे प्यारों, और मेरे बुजुर्गों, मौत से पहले पहले दाढ़ी चेहरे पर सजा के कब्र में ले जाइयो। पता जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी देखी, अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा सुभानक, कितना पाक है जिसने इनके चेहरे पर दाढ़ी सजा के इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और मैं दाढ़ी चेहरे पे रख के ले जाना, रिश्ता कफन हटा के मन रब्बू का सवाल करने से पहले चेहरा देखता है। अगर चेहरे पर दाढ़ी नजर आ गई फरिश्ता सवाल नहीं करता, अगर फरिश्ते की जुबान से मन रब्बू का निकल जाए दूसरा फरिश्ता कहता है ना किसके चेहरे पे कफन डाल कर वापिस चल, क्योंकि इसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नजर आ रही है। आज सारा मजमा अपने गुनाहों की से अल्लाह से माफी मांगे और गुनाहों से माफी मांग के तौबा करे और 3 मरतबा मेरे साथ इन जुमलों को दोहरा दे। कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। आप कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया 3 मरतबा
मरतबा ज़मीन पे अल्लाह बंदा कहता है अल्लाह माफ कर दे, फरिश्तों को गवाह बना के कहता है माफी मांगने वाले जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। अमाल पर आ जाओ, उम्मत को अमाल पे खड़ा करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह इरादा करो, रोजाना एक आधा रुकू पढ़े, नहीं कुरान पाक पढ़ना आता खोल के बैठ के कुरान की आयतों का दीदार करो। मैं दुआ मेरे अजीजों ये याद करके चले जाओ, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दुआ को जो सुबह 3 मरतबा पढ़ेगा, जो सुबह जो शाम को 3 मरतबा पढ़ेगा, मैदान माशर में उम्मती मुझे तलाश करेगा, मैं इस दुआ पढ़ने वाले को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया अपने हौज़े कौसर पर लाऊंगा और अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिला के मैं मोहम्मद हाथ पकड़कर जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाल लो। चलते फिरते अगर वुजू के साथ अल्लाहु अकबर, एक शख्स हुजूर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ाक़ है, कई दिनों के घर में चूल्हा नहीं जलता। आपने फरमाया यूं निका सूरह निसा पढ़े कर, यूं निका सूरह बकरा पढ़े कर। आपने फरमाया जब तेरा वुजू टूट जावे फौरन ताज़ो वुजू कर लिया कर, इस वुजू की बरकत से अल्लाह इतना अता फरमाएगा, बांटते बांटते मर जाएगा, तेरी रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। रात को वुजू करके बिस्तर पर सुन्नत के मुताबिक आ जा, मसनून दुआएं पढ़ और वुजू करके बिस्तर पे लेट जा। तू तो बड़ा सो रहा होगा, फजाइल के अंदर लिखा है तेरी रूह सारी रात 3 काम करेगी। वुजू करके बिस्तर पर आ जा, तू तो बिस्तर पे जिस्म के साथ लेटा होगा, तेरी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। हर करवट पर फरिश्ते तेरी मगफिरत की दुआ करेंगे। जब तेरी आंख खुल गई पैर में जूता बाद में पहनेगा, फरिश्ता तेरी मंजी के सराहने खड़ा होकर कहेगा वुजू करके सोया था, इसके एवज में अल्लाह ने पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, ये अल्लाह की तकरीर है अपने बंदों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। ओ मेरे बंदो जो ईमान लेके आए, अगर यार का घर हो, रिश्तेदार का घर हो, मम्मी खाला का घर हो, मासी का घर हो, पुप्पी का घर हो, चाचे ताए का घर हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बेटी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी बीवी रहती हो, अपना घर क्यों ना हो जिस घर में तुम्हारी माँ रहती हो, अल्लाह कह रहा खबरदार खबरदार, घर में बगैर इजाजत के ना घुसना। अपने ही घर क्यों ना हो, तेरे छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हो, फरमाया दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया कर, अंदर आने की इजाजत मांगा कर। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, अल्लाह ये क्यों कह रहा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाला उम्मती बड़ा हया वाला, बड़ी गैरत वाला, अल्लाह नहीं चाहता सगी बेटी के नंगे सर पर मेरे उम्मती की नजर पड़ जाए, इसकी हया वाली आंख में हया हो जाए। सुनो सुनो सुनो, जिस कलमा पढ़ने वाले की आंख बेहया हो गई, अल्लाह अकबर, उसे नंगा पर्वत मरी के पहाड़ तो नजर आएंगे, कयामत के दिन अल्लाह उसके रसूल का दीदार नहीं कराया जाएगा। दरवाजे पर खगूरा मारो, छोटे हो बड़े। मौला मोहम्मद जमशेद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदू, जाओ जाओ रायगढ़ के कब्रिस्तान में कभी अल्लाह वालों की कब्र के पास हाजिरी दे के आया करो। फरमाया मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत मौला अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के घर में आया जाया करता, हजरत की ज़रूरियात का सामान में घर से लाया करता। खानका में से फरमाते जमशेद जाओ घर से ये चीज़ लेके आओ, फरमाया मैं लाया करता। एक दिन में गया, मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, पीछे से पैगाम आया जमशेद को आज के बाद मेरी दहलीज में कदम न रखियो जब तक इजाजत न मिल जाए। मैं रोता हुआ वापिस आ गया, मैंने कहा जी तुम्हारे घर में पला, तुम्हारे घर में पढ़ा, मैंने चलना भी तुम्हारे घर में सीखा, हजरत जी आज मुझे अपने घर में जाने क्यों न दिया? फरमाया मेरी बीवी ने, मेरी बहनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया जमशेद बड़ा हो गया, उसकी मूछें फूट पड़ी, अब हमारे लिए जमशेद गैर महरम हो गया। दूसरा वो आदमी जिस अल्लाह क़यामत के दिन रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, जो शलवार टखनों से नीची करता हो।
मसले मौलाना छिड़ गए। सुड्डे चढ़ाना कहाँ से साबित है, ऊपर करना सलवार कहाँ से साबित है, लड़ रहे मर रहे। सलवार टखनों से ऊंची रखो और पिल्लियों तक अपनी सलवार को करो। खुदा की कसम ये और सुन्नत में निफासत है। फरमाया वो आदमी अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा जो टखनों से सलवार नीची, धोती पहनेगा पल्लू जमीन पे लटक रहा, सलवार पहनेगा पैचा पैर में आ रहा। फरमाया लोग कहेंगे बड़ा सोना बढ़ के आया, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा दफा हो जा, क्या सूरत लेके आया है। तीसरा वो आदमी गाहक को देख के अल्लाह की कसम जी ये सौदा है, अल्लाह की कसम बेटी जब